हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है द्रविडियन मूवमेंट। ये जो आपका टॉपिक है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशंस में दे रखा है। ठीक है, द्रविडियन मूवमेंट की अगर हम बात करें तो द्रविडियन मूवमेंट स्पेशली साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और द्रविड़ वर्ड जो आपने सुना होगा, द्रविड़ वर्ड जनरली साउथ के लिए यूज किया जाता है। और साउथ में बोली जाने वाली जो लैंग्वेज हैं उनको भी हम द्रविडियन लैंग्वेजेज बोलते हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, है ना। तो द्रविडियन मूवमेंट की अगर हम बात करें तो मेनली 2-3 चीज़ों के खिलाफ था। एक तो जो साउथ इंडिया में जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था उसके खिलाफ था, प्लस हिंदी को जो साउथ में इम्पोज करने की बात की जा रही थी उसके खिलाफ था, प्लस समाज में सोशल इक्वलिटी लाने के लिए इस मूवमेंट को लाया गया था। ठीक है, तो द्रविडियन मूवमेंट की बात करें तो इंडिया की पॉलिटिक्स में एक ऐसा मूवमेंट है जो पहला रीजनल मूवमेंट कह सकते हैं। किसी मतलब इंडिया में अगर हम देखें, ऐसे अलग रीजन वाइज ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हुआ था जैसे साउथ इंडिया में द्रविडियन मूवमेंट हुआ था। तो पहला रीजनल मूवमेंट है। इट वाज बिगेस्ट एंटी हिंदी एंड एंटी नॉर्थ मूवमेंट। ध्यान रखना, साउथ इंडिया में अब तक सबसे बड़ा एंटी हिंदी, एक तो हिंदी को लागू करने के खिलाफ ये मूवमेंट चलाया गया था, प्लस एंटी नॉर्थ मूवमेंट। ये नहीं चाहते थे कि नॉर्थ वालों का साउथ वालों पर डोमिनेंस रहे, इसके खिलाफ ये मूवमेंट था। इस मूवमेंट के दौरान एक स्लोगन दिया गया था और स्लोगन का नाम है द नॉर्थ थ्राइव्स इवन एज साउथ डिगेइंग। मतलब कहने का ये कि साउथ इंडिया तो खत्म हो रहा है, साउथ इंडिया का लॉस हो रहा है, साउथ इंडिया डाउन जा रहा है, फिर भी नॉर्थ फल फूल रहा है। थ्राइव का मतलब है फलना फूलना या मतलब फ्लोरिश करना। ठीक है, तो मतलब साउथ तो डाउन जा रहा है पर नॉर्थ इवन डाउन जाने के बावजूद भी नॉर्थ जो है वो अप जा रहा है। ठीक है, तो ये मूवमेंट कहा गया था कि भाई साउथ वालों की तो हालत ख़राब है और नॉर्थ वालों की हालत अच्छी है, तो ये सही नहीं है, हमें इक्वलिटी लाने की ज़रूरत है। और इसी मूवमेंट के दौरान एक खतरनाक डिमांड की गई थी और उसका नाम है द्रविड़ नेशन। मतलब एक अलग से द्रविड़ नेशन बनाने की डिमांड इस मूवमेंट के दौरान की गई थी। और इस मूवमेंट के दौरान डेमोक्रेटिक मेथड्स का इस्तेमाल किया गया था, है ना, वायलेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया था अपनी डिमांड को रेज करने के लिए। ठीक है, इस मूवमेंट में डिमांड की गई थी द्रविड़ नेशन के लिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया आपका। द्रविडियन मूवमेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द्रविड़दार कजगम। द्रविड़ मूवमेंट के दौरान एक चीज़ बनती है जो है जिसको हम कह सकते हैं डीके, द्रविड़दार कजगम। किसकी लीडरशिप में? ईवी रामास्वामी पेरियार। ईवी रामास्वामी पेरियार हैं ये, इनकी लीडरशिप में डीके बनता है द्रविडियन मूवमेंट, द्रविड़दार कजगम बनता है। ठीक है, ये जो डीके बना था इसका पर्पस था नंबर 1, इसने मतलब जो ब्राह्मण्स का जो डोमिनेंस था साउथ इंडिया में, ब्राह्मण्स का जो दबदबा था, हर चीज़ में ब्राह्मणवाद जो चलता था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि हमें अपने रीजनल प्राइड पर फोकस करने की ज़रूरत है, हमें द्रविड़ आइडेंटिटी पे फोकस करने की ज़रूरत है ना। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो डोमिनेंस जो है ना नॉर्थ इंडिया का, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। साउथ इंडिया में हमें रीजनल प्राइड का मतलब है अपनी जो रीजनल आइडेंटिटी है उसको वापस लाने की ज़रूरत है। लिमिटेशन की बात करें तो ये मूवमेंट मेनली तमिलनाडु तक ही सीमित था। ठीक है, बाकी स्टेट से इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था। बाद में डीके जो है स्प्लिट हो जाता है और इसकी जो लीगेसी है इसको आगे बढ़ाता है द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम। डीके की बात करें तो इनका कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे, मगर जब डीके स्प्लिट होता है तो बनता है डीएमके। ये एक पार्टी बन जाती है डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम। ठीक है, तो ड्यू टू द सक्सेस ऑफ एंटी हिंदी मूवमेंट ऑफ डीएमके, पॉपुलरली नोन एज डीएमके, पॉपुलरिटी ऑफ डीएमके इंक्रीज्ड एंड मेड मेजोरिटी गवर्नमेंट इन 1967 इन तमिलनाडु। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1967 में पहली ऐसी सरकार बनती है, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, आप यूँ समझ लो पूरी तरह से मेजोरिटी के साथ सरकार बनी थी। 1967 तक भारत की पॉलिटिक्स में अब तक दबदबा किसका चल रहा था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का चल रहा था। मगर आपको देखने को मिलेगा साउथ इंडिया में एंटी हिंदी जो मूवमेंट है डीएमके का इतना ज़्यादा हिट हुआ, लोगों में इसकी पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई कि इस मूवमेंट की वजह से डीएमके पार्टी की पॉपुलरिटी बढ़ी। और जैसे ही चुनाव आया था जब 1967 का, तो फुल मेजोरिटी की सरकार बनाई थी डीएमके ने। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें और आपको जाननी है। द्रविड़दार कजगम क्या है? तो ये एक सोशल मूवमेंट है, ईवी रामास्वामी ने स्टार्ट किया था, जिनको थनथई परियार के नाम से जाना जाता है। इनका पर्पस था कि सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम से में जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करना, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना। और इसी मूवमेंट के दौरान द्रविड़ नाडु या एक सेपरेट तमिल नेशन की बात की गई थी मद्रास प्रेसिडेंसी से। ठीक है, दूसरी बात, ईवी रामास्वामी नाइकर की बात करें तो बुक में भी दे रखा है। ठीक है, इनको याद करना है। इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है ईवी रामास्वामी नाइकर को, और पेरियार का मतलब होता है रेस्पेक्टेड। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे एथिज्म के। एथिज्म मतलब किसी भी रिलीजन में बिलीव ना करना है।
ये फेमस हैं किसके लिए, इनके एंटी कास्ट स्ट्रगल और द्रविडियन आइडेंटिटी को वापस लाने के लिए ये ज़्यादा फेमस है। इन्होंने द्रविडियन आइडेंटिटी पे फोकस करने की बात कही थी और जो ब्राह्मणों के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट चलाया था। इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी स्टार्ट किया था 1925 में, ध्यान रखना पूछा जा सकता है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के फाउंडर कौन है, तो वो भी ईवी रामास्वामी नाइकर। एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इन्होंने चलाया था, जस्टिस पार्टी के लिए भी इन्होंने काम किया था और इन्होंने ही द्रविड़ीदार कजगम की स्थापना करी थी और साथ के साथ में ये खिलाफ थे हिंदी और नॉर्थ इंडिया के डोमिनेंस के खिलाफ थे और साथ के साथ में इन्होंने कहा था नॉर्थ इंडियन और ब्राह्मण्स जो हैं ये आर्यंस हैं और हम अलग हैं, ठीक है, ये भी इन्होंने ही कहा था। तो 1967 ध्यान रखना, बहुत ईयर इंपॉर्टेंट है, इसको हम पॉलिटिकल अर्थक्वेक के नाम से भी जानते हैं इस ईयर को 1967, क्योंकि कांग्रेस जो है कई सारे स्टेट्स में हार जाती है ना। तो 1967 में डीएमके पहली रीजनल पार्टी बनती है सरकार बनाने के लिए, ये हैं डीएमके के फाउंडर। डीएमके जो पार्टी बनी थी उसके फाउंडर हैं CN अन्नादुरई, है ना, डीएमके के फाउंडर है CN अन्नादुरई और ये चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप इनके बारे में लिख लेना, डीएमके और AIDMK। पहले पार्टी बनी थी डीएमके थी, डीएमके से टूट के बन जाती है AIDMK। डीएमके की बात करें तो फुल फॉर्म हो जाएगी द्रविड़ मुनेत्र कजगम। कब बनी थी? 17 सितंबर 1949 को बनी थी। फाउंडर है CN अन्नादुरई, ठीक है। AIDMK की बात करें तो डीएमके से ही टूट के इसको पार्टी को बनाते हैं MG रामाचंद्रन, ये साउथ के एक्टर थे, बहुत महान एक्टर थे, ठीक है। इन्होंने ही इस पार्टी को छोड़ दिया था या आप कह दो इस पार्टी में से इनको निकाल दिया गया था, तो इन्होंने फिर AIDMK बना दी, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम। कब बनाई थी? 1972 में बनाई थी, 17 अक्टूबर को, ठीक है। तो DMK AIDMK दोनों के बारे में याद रखना। आज की डेट में एज ऑफ नाउ अगर हम 2023 की बात करें, दिसंबर, है ना, दिसंबर 2023 की बात करें तो साउथ में तमिलनाडु में DMK की सरकार है अभी, है ना, DMK, स्टालिन उनके CM है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ। सो थैंक यू। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।